हाल ही में रिलीज हुई सैयारा मूवी जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। लोग इस मूवी को देखकर थिएटर्स में पूरी तरह टूट गए और बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि बॉलीवुड की ये मूवी ओरिजिनल नहीं है बल्कि ये तो कॉपी है एक कोरियन ड्रामा की, तो आपको यकीन नहीं होगा, पर यही सच है। आखिर ये सैयारा मूवी किस मूवी की कॉपी है और जिसकी भी ये मूवी कॉपी है उसका नाम क्या है, उसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा। पर इसके साथ ही आपको बॉलीवुड की कई ऐसी हिट मूवीज के बारे में बताऊंगा जो कि पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट कर दी गई हैं किसी और मूवी से। नंबर 1 और 2 पर तो ऐसी मूवी है जिन्हें जानकर आप कहोगे अरे नहीं, ये कैसे कॉपी हो सकती हैं, पर असल में वो भी एक कॉपी पेस्ट है। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। नंबर 5, मर्डर। जब प्यार, धोखा और जुनून एक कहानी में मिलता है तो मर्डर जैसी फिल्में बनती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की ये बोल्ड और थ्रिलर कहानी भी किसी और फिल्म की परछाई है। मर्डर डायरेक्टेड बाय अनुराग बसु और इमरान हाशमी, मल्लिका शेरावत और अस्मित पटेल के बोल्ड परफॉर्मेंस के लिए ये काफी चर्चित रही। लेकिन इसका असली इंस्पिरेशन है हॉलीवुड की 2002 की फिल्म अनफेथफुल से। अनफेथफुल एक मैरिड वुमेन की कहानी है जो एक पैशनेट अफेयर में उलझ जाती है और बाद में गिल्ट, सस्पेंस और एक अनएक्सपेक्टेड मर्डर तक पहुंचती है। मर्डर में भी मल्लिका शेरावत का कैरेक्टर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर में उलझ जाता है, जिसके बाद आता है ट्विस्ट, धोखा और खून। हर फ्रेम में इमोशन, गिल्ट और पैशन बिल्कुल अनफेथफुल की तरह छाया हुआ था। इसमें कई सीन ऐसे थे जैसा रेन रोमांस, होटल्स मीटिंग, गिल्ट ड्रिवन कॉन्फ्रेंटेशन डायरेक्ट अनफेथफुल से इंस्पायर किए गए थे। इवन क्लाइमेक्स ट्विस्ट भी मिलता जुलता है, बस थोड़ा देसी मसाला डाल दिया गया है। मर्डर ने बॉलीवुड में बोल्ड स्टोरी टेलिंग की राह खोली थी, लेकिन असली कहानी का जादू कहीं और से आया था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक हॉलीवुड थ्रिलर को बॉलीवुड ग्लैमर के साथ रिमिक्स करके प्रेजेंट किया गया। नंबर 4, पार्टनर। बॉलीवुड में इंस्पिरेशन लेना एक कॉमन बात है, लेकिन कभी कभी ये इंस्पिरेशन सीधा फ्रेम टू फ्रेम कॉपी बन जाता है। आज बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें सलमान खान ने लोगों के प्यार में हेल्प की, लेकिन उसकी असली कहानी किसी और ने पहले ही लिख चुकी थी। 2007 में रिलीज हुई डेविड धवन की पार्टनर, जिसमें सलमान खान ने लव गुरु का रोल प्ले किया था। एक ऐसा आदमी जो दूसरे लोगों की लव लाइफ को सेट करता है, उन्हें गाइड करता है और प्यार दिलवाने के नए तरीके सिखाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं था। 2005 में बिल स्मिथ की हॉलीवुड फिल्म हिच आई थी, जिसमें बिल स्मिथ एक प्रोफेशनल डेट डॉक्टर बना था जो ऑकवर्ड लोगों को कॉन्फिडेंट बनाता था, उनकी डेटिंग लाइफ चलाता था और सच्चे प्यार तक पहुंचाता था। पार्टनर मूवी में गोविंदा का कैरेक्टर ऑकवर्ड, सीधा साधा और साइटली कॉमिक था। सेम टू सेम हिच में केविन जेम्स का कैरेक्टर भी वही था। गोविंदा कैटरीना के पीछे और सलमान खान गाइड दे रहा है, केविन एल्गिरा के पीछे और बिल स्मिथ उसका मेंटोर है। कमाल की बात यह है कि पार्टनर में कई सीन्स ऑलमोस्ट सीन टू सीन हिट से उठाए गए हैं, चाहे वो डांस ट्रेनिंग सीन हो या फर्स्ट डेट डिजास्टर हो या फिर इमोशनल क्लाइमेक्स, सब कुछ हिट से लिफ्ट किया गया है। लेकिन बॉलीवुड ने थोड़ा तड़का जरूर लगाया, जिसमें देसी ह्यूमर, कैची सॉन्ग और सलमान गोविंदा की अनबीटेबल कॉमिक टाइमिंग ने मूवी को ब्लॉकबस्टर बना दिया। तो दोस्तों, पार्टनर एक जबरदस्त एंटरटेनर थी, लेकिन उसकी जान हिट से आई थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि बॉलीवुड कभी कभी इंस्पिरेशन के नाम पर पूरी की पूरी कहानी इंपोर्ट कर लेता है, और जब तक ऑडियंस को मजा आ रहा है उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि असली कहानी का आइडिया कहां से आया। नंबर 3, गजनी। 2008 में रिलीज हुई गजनी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। आमिर खान का रिप्ड बॉडी, इंटेंस रिवेंज ड्रामा और एक ट्रेजिक लव स्टोरी। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये सब कुछ असली नहीं था? हाँ दोस्तों, गजनी एक फुल ऑन इंस्पायर्ड फिल्म थी एक हॉलीवुड मूवी से। आमिर खान की गजनी एक्चुअली 2000 में आई हॉलीवुड फिल्म मेमेंटो की ऑलमोस्ट डायरेक्ट कॉपी है। क्रिस्टोफर नोलन की मेमेंटो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, जिसमें एक कैरेक्टर का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, जिसके चलते वो अपने पास्ट के ट्रैक, टैटूज और फोटोज के थ्रू याद रखता है। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट आपको गजनी में मिलता है, लेकिन डिफरेंस ये था, नोलन की मूवी नॉन लीनियर थी, यानी स्टोरी उल्टे सीक्वेंस में बताई गई थी, जबकि गजनी में उसका थोड़ा कमर्शियल ट्विस्ट दे दिया गया, एक्शन, इमोशन, बॉलीवुड स्टाइल को लव एंगल के साथ। आमिर खान ने खुद एडमिट किया था कि उन्होंने मेमेंटो को बेस बनाया, लेकिन फिल्म को ज्यादा इमोशनल और मसाला बना दिया गया, जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सके। और दोस्तों, आयरनी ये है, जब नोलन से गजनी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, आई हैड हियर्ड अबाउट इट, आई होप दे पेड मी। मतलब क्लियर है, आइडिया लिया गया था, लेकिन इंस्पिरेशन के नाम पर पूरा का पूरा प्लॉट उठा लिया गया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गजनी को देखो तो याद रखना, मेमोरी लॉस की असली स्टोरी किसी और के दिमाग से निकली थी।
अगर आपको ऐसी और बॉलीवुड की कॉपीड फिल्म के राज चाहिए तो कमेंट करो, एक्सपोज और करो। नंबर 2, सितारे जमीन पर। बॉलीवुड का मैजिक तभी काम करता है जब कहानी दिल से लिखी गई हो, लेकिन क्या हो जब ये कहानी किसी और की हो। और हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही रिसेंट बॉलीवुड फिल्म की जिसने सबके दिलों को छू लिया, लेकिन असली क्रेडिट किसी स्पेनिश मूवी को मिलना चाहिए था। सितारे जमीन पर, कॉपी ऑफ चैंपियंस। आमिर खान की रिसेंट मूवी सितारे जमीन पर ने एक इमोशनल और इंस्पायरिंग मैसेज दिया है कि हर बच्चा अलग होता है, हर किसी की एक अलग चमक होती है। लेकिन ये कहानी 100% नई नहीं है। ये फिल्म स्पेन की क्रिटिकली एक्लेम्ड 2018 की मूवी चैंपियंस का ऑलमोस्ट सीन टू सीन अडेप्टेशन है। ओरिजिनल फिल्म में एक बास्केटबॉल कोच होता है जो मेंटली चैलेंज लोगों को टीम के साथ ट्रेन करता है और उस सफर में वो खुद को भी जीना सिखाता है, बदलता है और इंसानियत को समझता है। वही फॉर्मूला, वही इमोशन, वही स्ट्रक्चर, बस बॉलीवुड स्टाइल में डाल दिया गया। स्पेनिश मूवी चैंपियंस में टीम के हर एक मेंबर को यूनिक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। सितारे जमीन पर ने इस एंगल को यूज किया, लेकिन थोड़ा और इमोशनल एंगल ऐड किया आमिर खान के पर्सपेक्टिव से। अब सवाल ये उठता है, क्या बॉलीवुड असली कहानी लाना भूल गया है या फिर हमें सिर्फ रीमेक कल्चर में जी रहे हैं? कॉपी हो या इंस्पिरेशन, अगर एग्जीक्यूशन दिल से हो तो कहानी फिर भी दिलों को छू लेती है, लेकिन असली क्रेडिट देना जरूरी है। नंबर 1, सैयारा। कुछ कहानियां होती है जो दिल छू लेती हैं, लेकिन जब वो कहानियां किसी और की कॉपी हो तो असली जज्बात कहानी को खो देते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के रिसेंट रोमांटिक ड्रामा फिल्म सैयारा की, जो असल में साउथ कोरियन की आइकॉनिक अ मोमेंट टू रिमेंबर का रीमेक है। 2004 में रिलीज हुई अ मोमेंट टू रिमेंबर एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसमें एक यंग कपल की लव स्टोरी दिखाई गई है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन अचानक से वाइफ को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर हो जाता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन प्यार कभी नहीं छूटता। और अब बॉलीवुड भी लाया है उसी कॉन्सेप्ट को थोड़े ट्विस्ट के साथ, गाने डालकर और टाइपिकल बेसिक ड्रामा में लपेटकर। नाम दिया गया है सैयारा। जिस तरह हीरोइन अपनी मेमोरी लॉस करती है, उसके पार्टनर का स्ट्रगल, उसकी इनकम्प्लीट लव स्टोरी और सीन में ओरिजिनल फिल्म की याद दिलाता है। इमोशनल पंचेस भी वही, डायलॉग बस हिंदी में। अब सवाल ये उठता है, क्या बॉलीवुड सिर्फ विजुअल्स कॉपी करता है या इमोशंस भी? सैयारा देखकर ऐसा लगता है जैसे मोमेंट्स टू रिमेंबर को एक नया कवर देकर दोबारा सुन लिया हो। आपके हिसाब से ये रीमेक होना चाहिए था या असली फिल्म की प्योरिटी को ऐसा छेड़ना नहीं चाहिए? अगर आपको ऐसी और कॉपी या इंस्पायर्ड फिल्म पैक चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।